ओम शांति। 18 जनवरी 2025 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य से आज हम लक्ष्य लेंगे। आज बाबा की पुण्य स्मृति दिवस है। बाबा हमें बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से पालना दे रहे हैं और शिक्षाएं दे रहे हैं। आज लक्ष्य लेंगे बाबा की शिक्षाओं को साकार में, अनुभव में लाना है और निरंतर योगी बनना है। इन बातों को आज अटेंशन में रखेंगे। बाबा की पिता के संबंध से आज हमें शिक्षा है, जो शिक्षा दी है उसको सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। हम बाबा का बनते ही वर्षे का अधिकारी बन गए। बाबा से हमें ऐसा वर्षा मिला जिसे कोई छीन नहीं सकता है। तो बाबा की पिता के संबंध से शिक्षा मिलती है कि बाप समान निरअहंकारी बन करके सेवा करनी है और साथ साथ दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवाधारी बनकर सेवा करनी है। बाबा ने शिक्षा दी कि बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाप सुख देते हैं, सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी एक दो को सुख देना है। फिर बाबा ने कहा कि जो बाबा है वो सदा ही अशरीरी भव और देही अभिमानी भव का फरमान देते हैं। तो वो स्वयं भी ब्रह्मा बाबा इसका अभ्यास करते थे। हमें भी ये पुरुषार्थ करना है। बाप समान निरहंकारी जितना बनते जाएंगे उतना तकदीर हम अपनी ऊंच बनाते जाएंगे। बाबा को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और बच्चों को बाबा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बाबा उन बच्चों को प्यार करते हैं जो दूसरों की सेवा व दूसरों के कल्याण में बिजी रहते हैं। तो ये बाबा की शिक्षाएं हैं। ये बाबा की शिक्षाओं को आज बुद्धि में रखेंगे। टीचर के संबंध से आज बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये पढ़ाई तब तक पढ़ते रहना है, ज्ञान सुनते और सुनाते रहना है जब तक स्वराज्य राजधानी की स्थापना ना हो जाए। फिर टीचर ने हमें ये शिक्षा दी पाप कर्म क्या होते हैं और पुण्य कर्म क्या होते हैं। वो सारे पुण्य कर्म हैं किसी को याद दिलाना, खुद याद में रहना, सेंटर खोलना, तन मन धन से सेवा करना, दूसरों को रास्ता बताना, इसी को मेहरबानी भी कहते हैं। लेकिन ये पुण्य कार्य अपने चेक करने हैं कि मैंने अपने जीवन में कहाँ तक किए हैं। पाप कर्म वो होते हैं जैसे कि परचिंतन करना, परदर्शन करना, परचिंतन में अपने समय को बर्बाद करना। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा पाप है। तो इन पाप कर्मों से बचने के लिए आज बाबा ने सावधानी दी है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करना है, विकारों की चोट से बच कर के रहना है। सदा स्मृति में रखना है कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, भाई बहनें हैं और ईश्वर के पोतरे पोत्रियां हैं। तो बाबा ने सावधानी दी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद होगा, इसलिए पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन देना है। और सतगुरु ने हमें शिक्षा दी। सतगुरु के संबंध से हमें शिक्षा ये मिलती है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति के वर्षे के लिए सतगुरु हमें शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा की जो विधियां बताई, एक तो ये विधि बताई, सवेरे सवेरे उठ स्नान कर एकांत में चले जाओ, बाप को याद करो। दूसरी विधि बताई, देह के सब संबंधों को भूल एक अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो बाबा ने कहा देह सहित जब संबंधों को भूल जाएंगे तो उस समय स्मृति में लाना है, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं। ये भिन्न भिन्न विधियां याद के लिए बताई, क्योंकि बाबा ने याद की यात्रा के लिए ये बोला कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि बैठ करके ही याद करना है, लेकिन जब बैठ करके याद करते हैं तो बाप की सर्च लाइट मिलती है, आत्मा पावन बन जाती है, आत्मा से खाद निकल जाती है और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, आत्मा भरपूर हो जाती है। वो स्वयं का भी कल्याण कर सकती है और दूसरों को साकाश देकर दूसरों का भी कल्याण कर सकती है।
करंट मिलता है और हेल्दी बन जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। इसके अलावा बाबा ने कहा बैठने के साथ साथ चलते फिरते भी, कर्म करते भी, भोजन खाते भी बाप की याद में रहना। तो ये याद की यात्रा को भूलना नहीं है। ये याद की यात्रा बड़ा सब्जेक्ट है। तो सतगुरु ने मुक्ति के लिए याद की यात्रा बताई और जीवन मुक्ति के लिए शिक्षा दी कि ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखना है। और सतगुरु ने ये भी कहा कि ये स्मृति में रखना है। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं वापस अपने घर। जब ये स्मृति में रहेगा तो खुशी भी रहेगी। और सतगुरु ने जैसे खुद सबको रास्ता बताते हैं तो हमें स्मृति दिलाई है। हम बच्चों को भी लाइट हाउस माइट हाउस बन करके दूसरों को रास्ता बताना है, मुक्ति जीवन मुक्ति देनी है। जितना लाइट हाउस माइट हाउस बन करके ये पुरुषार्थ करेंगे तो अपने संबंधियों को भी उठा सकेंगे, जिनके लिए निमित्त हैं उनकी कमजोरियों को भी निकाल सकेंगे। तो इस तरह ये आज की बाबा के बाप टीचर सतगुरु के संबंध से शिक्षाएं हैं जो स्मृति में रखनेंगी। दूसरी जो अव्यक्त मूल्य उसमें बाबा ने बोला निरंतर योगी बनो। निरंतर योगी के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्मातीत अवस्था निरंतर योगी बनने से ही होगी। उसकी विधि बताई, अशरीरी का अभ्यास करो। 1 सेकंड में शरीर में आना और 1 सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाना, ये अभ्यास निरंतर चलता रहे। दूसरी विधि बताई, अपनी न्यारी अवस्था रखनी है। न्यारी अवस्था बनाना इसका मतलब है देह के संबंध, देह के कर्मों के और देह से न्यारा डिटैच रहने का अटेंशन देना है। कर्म करते समय अटेंशन देना है। आत्मा और शरीर अलग अलग है। जितना संकल्पों से हल्के रहेंगे, देह भान से न्यारे रहेंगे, उतना बाबा ने कहा तुम्हारी संपूर्णता की स्टेज का साक्षात्कार होगा, फरिश्ता स्टेज का साक्षात्कार होगा, भविष्य राज्य का साक्षात्कार होगा। तो इस तरह बाबा ने हम ये रिफ्लेक्शन करने के लिए कहा कि अपनी संपूर्ण स्टेज का रिफ्लेक्शन करना है। कहाँ तक मैं आत्मा संपूर्णता के समीप आई हूँ, संपूर्ण बनी हूँ। इसके साथ बाबा ने कहा कि तुम्हें दूसरों के लिए क्या करना है। याद की यात्रा कब होगी, कर्मातीत तब बनेंगे जब हमारी मनन शक्ति के द्वारा आत्मा को शक्तियों से भरपूर कर लेंगे, तब कर्मातीत हमारी अवस्था बनेगी। जब मनन शक्ति द्वारा शक्तियों से आत्मा को भरपूर कर लेंगे तो इस मगन अवस्था से अपने को लाइट हाउस माइट हाउस बना सकेंगे और सारे विघ्न टल जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अपने आप को सदा बिजी रखना है हर आत्मा को दुआएं देने के लिए। तो ये कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करने की कुछ टिप्स बताएं और बाबा की कुछ बाप टीचर सतगुरु के संबंध से जो पालना दी है उनको आज स्मृति में रखेंगे। ओम शांति।